आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार दिखाते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में लगभग 4000 शिक्षकों का नियोजन के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। उनको परीक्षा देना होगा, उसके बाद वो सरकारी कर्मी के दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और कई विभाग ऐसे हैं जो बच गया है, अभी तक सरकार के नज़रों में नहीं आ रहा है। उन लोग भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपने आप सरकार के अंडर में काम करने के लिए, अपने आप को नियोजित करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें हैं। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सरकार का जो रवैया है और जो आउटसोर्सिंग और संविदा की बात है, उसी बात पर हम चर्चा करेंगे। तो सर, बताया जाए, आपने एक बार रसोईया की बात की थी, क्या रसोईया का क्या प्रॉब्लम है? रसोईया का प्रॉब्लम है कि उनको एक महीना का वेतन 1650 रुपया दिया जाता है। अब बताइए कि जहां 1000 में गैस बिकता है, जहां राशन का दाम इतना चरम सीमा पर है, उसमें 1600 में वो रसोईया कैसे जिए? तो हम पहले बता दें कि हम भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और हमारा भारतीय जनता पार्टी है क्या, इसको पहले आपको समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र के बताए हुए रास्ते पर चलने वाली एक राजनीतिक पार्टी है। उसका मात्र एक उद्देश्य है, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज को कैसे मुख्यधारा में लाया जाए। उसी का एक कड़ी है कि रसोईया 1600 में कैसे जिएगी। सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। एक तरफ जिनका वेतन 20,000 है उसको बढ़ा के 30,000, 40,000 कर दे रहे हैं। जिसका वेतन है 15,000 उसको 25,000 कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक को आप परमानेंट किए, सब बात ठीक है, लेकिन इनके साथ दोहरा नीति क्यों? ये महिला कैसे अपना घर चलाएगी? सरकार इसका जवाब दे। सर, रसोईया का काम 8 घंटा का नहीं है, बहुत कम है। 8 घंटा का, इसको 16 घंटा खटवाता है। आप जाके पता करिए स्कूलों में, वो खाना बनाने से लेके बर्तन मांजने, यहाँ तक कि बच्चे का मलमूत्र साफ करने, बच्चे को सजाने, उनको पढ़ाने, सब ठिका ली है। अब उस बेचारी का बच्चा कैसे पढ़ेगा? सर, आपका भी एक समस्या था, बताया जाए किस तरह की? मेरा समस्या है कि मुजफ्फरपुर जो मेडिकल कॉलेज है बिहार सरकार का, उसमें बहुत लोग प्राइवेट से काम कर रहे हैं अटेंडेंट और सफाई कर्मी के रूप में। उनको 6000 वेतन दिया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा। वहीं पर 3-3 महीना पर वेतन दिया जा रहा है। उस पर बिहार सरकार से निवेदन है कि स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है कि उस पर विचार करके अपना ध्यान आकृष्ट करें और उन गरीबों को जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, सही समय पर जो वेतन नहीं मिल रहा है, वह सही समय से वेतन मिलना चाहिए। हर मंथ मिलना चाहिए, हर महीना में वेतन मिलना चाहिए। वहाँ लोग खाने पीने का बहुत दिक्कत हो रहा है। राशन पानी लोग उधार ले रहा है, किराना वाला दुकान को देना रहता है। तो उसी तरह से मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल ही नहीं, पूरे बिहार में जितने भी प्राइवेट रूप से जो ये लोग रख रहा है अपने स्तर से ठेकेदारी के तौर पर, तो सरकार से वेतन लेता है या नहीं लेता है सही समय पर, लेकिन वो लोग जो है 3 महीना पर वेतन देता है। तो इसमें बहुत जो काम कर रहे हैं, सफैया अटेंडेंट के रूप में जो काम कर रहे हैं या खाना बनाने का काम कर रहे हैं, गरीब महिला है, गरीब पुरुष हैं, उन लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत गरीब लोग हैं वहाँ, बहुत रोते हैं। हमने हाल फिलहाल 2-3 महीना से जा रहे हैं मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में, सब तरह से आंखों के सामने देखे, पूछताछ किए कर्मचारी से, तो उसमें सबको यही जवाब दिया कि भैया 3 महीना खटाता है, 3 महीना के बाद वेतन देता है, उसके बाद 6 महीना जो है वेतन मिल रहा है। वहाँ एक अरुण सिन्हा करके हैं इंचार्ज जो ठेकेदार हैं, और नरेश जी करके हैं जो ठेकेदारी चलाते हैं। उच्च स्तरीय से वेतन अच्छा लेते हैं और सबको 6000 से ज़्यादा वेतन नहीं देते हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी को इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उन गरीबों को वेतन सही रूप से मिले, सही रूप से काम ले। लेकिन काम लिया जाता है, लेकिन सही रूप से वेतन नहीं दिया जाता है। बस, और हम क्या बोले। चलिए अगले से बात करते हैं। भैया, नगर निगम का जो कर्मचारी है आउटसोर्सिंग पे रखा जाता है और जब मन होता हटा दिया जाता है, उनको समय पर वेतन भी नहीं मिलता, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हम तो यही कहेंगे कि अभी जो किसी भी दल के लोग हों, माने हमको नहीं लगता है कि भारत के धरती पर दो पार्ट में कुछ लोग जो हैं इनको बांट दिए हैं। एक जो है हमारे दल के, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मान लीजिए कि हमारी सरकार केंद्र में है, तो हम ठेका दे देते हैं कि भाई ठीक है, परमानेंट अगर नहीं करते हैं तो कम से कम ठेका पर लोग काम करेगा, अपना रोजी रोटी चलाएगा। तो ठेका तो वही लोग ले रहे हैं कि जो पूंजीपति हैं। मीडियम क्लास के नीचे जो लोग हैं, जो फोर्थ क्लास में काम करते हैं, नगर निगम हो, रेलवे हो, चाहे कहीं पर भी हो, सरकारी कार्यालय हो, भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, तो ये लोग जो हैं जो ठेका लेता है वो तो पूंजीपति लेता है। और वो केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, दोनों सरकार से हम यही मांग करेंगे कि आप जिसको ठेका देते हैं और एक दैनिक जो मजदूरी करने वाला लोग है उसको कितना मिलना चाहिए, इस पर भी वे लोग थोड़ा ध्यान दें। हो क्या रहा है कि मान लीजिए हम ठेका ले लिए, हम एक मुंशी रख दिए, वो एक मुंशी रख दिया, वो एक मुंशी रख दिया, वो एक मुंशी रख दिया, तो जो लेबर को मिलना चाहिए 12,000, तो जितना मुंशी बढ़ता है उतना 500-500 रुपया घट रहा है। क्योंकि आप जब उसको देख रेख करने वाला रखिएगा तो उसको मजदूरी दीजिएगा, तो मजदूरी कहाँ से दीजिएगा? मजदूरी इसी में से आपको देना पड़ रहा है, आप तो घर से दीजिएगा नहीं। तो बात यही है कि गरीबों को कैसे दबाया जाए, उसका आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो। हम यह कहना चाहेंगे भारत सरकार, चूँकि हम भारत सरकार में हैं और बिहार सरकार से, दोनों सरकार से यही हम कहेंगे कि कम से कम आप लोग जो अनुसूचित जाति लोग कहता था कि पहले सफाई कर्मचारी के काम में केवल भंगी मेहतर करता था, आज नगर निगम में चल जाइए कि ऐसा अर्थव्यवस्था जो है वह इतना माने कमज़ोर हो चुका है कि आपको नगर निगम में जाइए तो बैकवर्ड क्लास के महिलाएं काम कर रही हैं, पिछड़ा जाति के महिलाएं काम कर रही हैं, अनुसूचित जाति के महिलाएं काम कर रही हैं, अनुसूचित जनजाति के महिलाएं काम कर रही हैं। तो इस स्थिति में बताइए क्या होगा? आज भंगी समाज के जो शौचालय पर रहा जाता है वह सभी जात के लोग आ गए। उसके बाद मान लीजिए कि सफाई के काम पहले केवल भंगी। अच्छा बताइए, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को यही करना चाहिए कि मान लीजिए जब आप अनुबंध पर रख रहे हैं तो कम से कम मान लीजिए कि अगर आप उसको जो वेतन फिक्स है कि हाँ भाई दैनिक मजदूरी को इतना मिलना चाहिए, कम से कम उतना तो मिले उसको, उसमें कटौती नहीं हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका साफ साफ कहना था कि जो दैनिक मजदूरी है उनको मिलना चाहिए। और कैसा आपका इनका विचार लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इतना तक करें कि सरकार के कानों तक इनकी आवाज़ पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।